कार्यक्रम नेताजी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मृत अवस्था में पड़ी है, उसको जिंदा करने का संकल्प लेकर चल पड़े हैं। तो उनको ये लगा कि ये तो बीएसपी में चले गए हैं और बीएसपी के उन्होंने बैनर लगाए हैं। जब ये लोग कह ही रहे हैं कि बीएसपी हैं, तो हमने पहले बीएसपी में कदम रखा और बीएसपी से हमने 2018 में चुनाव भी लड़ा। वर्चस्व नहीं है या ओबीसी या सामान्य वर्ग के लोग हैं, उस पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हैं। काम में हर बूथ पर हमने कमेटी बनाई, वो आज लोग आज उनके साथ में जाते हैं कि अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं थे, यानी कांग्रेस का झंडा थमाने को कोई तैयार नहीं था। उन परिस्थितियों में हमने कांग्रेस का झंडा संभाला है। कहें कि जो भी कांग्रेसी थे, मैं तो नया जुड़ा था, महाराज जी के चुनाव में मैं कांग्रेस में जुड़ा था और 13 महीने के बाद जो सरकार बदली, उस समय जो भी नेता गए उन्होंने हमको पूछा तक नहीं था। दोस्तों नमस्कार, आज रविवार का दिन है और हमारे स्पेशल कार्यक्रम नेताजी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हैं कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष अशोक शर्मा जी, जो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि जो कांग्रेस बिल्कुल मृत अवस्था में पड़ी है, उसको जिंदा करने का संकल्प लेकर चल पड़े हैं और धीरे धीरे वो एक ऐसे महल का रूप लेती जा रही है जो महल को चुनौती देते हुए दिखाई दे रही है। हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बड़ी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में दर्शकों को बताना चाहूँ। क्या पृष्ठभूमि हमारे दर्शक जानना चाहें? मेरी स्वयं की पृष्ठभूमि केवल मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ और शिक्षा के माध्यम से मेरी ये भावना रही है कि प्रत्येक गरीब का बच्चा शिक्षित हो और आगे बढ़े, उसका विकास हो। केवल पूरा जीवन मैंने शिक्षा के माध्यम से जो सेवा बनी देती है सबके लिए शिक्षा का काम किया है। कहाँ से आपकी ये यात्रा शुरू हुई शिक्षा की? मेरी यात्रा डिस्ट्रिक्ट मुरैना में एक कैलारस तहसील है, उस कैलारस से प्रारंभ हुआ और कैलारस से चल करके कोलारस आ गया। सीधा कनेक्शन? सीधा कनेक्शन। मतलब आप एक ओ की मात्रा हटा के आई पे लगा दिया। जी, आई से ओ पे आ गए। जी। तो यहाँ पे कोलारस में क्या स्थापित किया आपने, कुछ प्रतिष्ठान? कोलारस में सबसे पहले सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से विद्यालय संचालित किया था और उस समय मैंने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया। अच्छा। सुबह से शाम तक जो भी मेरे घर आता था उसको भी पढ़ाता, घर घर जा करके ट्यूशन बच्चों को शिक्षा मैंने दी। हाँ। राजनीतिक जीवन शुरू कैसे हुआ? राजनीतिक जीवन, हमारे जो दादाजी थे स्वतंत्रता सेनानी थे, पूरा परिवार कांग्रेसी था और मैं यहाँ भी कांग्रेस में पहले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष भी रहा। लेकिन आपस में कुछ नेताओं ने हेय दृष्टि से मुझे देखा और हमारे क्या समाज के पहले एक ब्रजेश पाठक जी और बलवीर डनौतिया जी प्रभारी बन करके शिवपुरी में आए थे, तो घर भी आए वो कि हमारा यार ऐसे ऐसे स्वागत। और मैंने भी उनसे कहा हम संध्या जी के आदमी हैं, हम दूसरे स्वागत नहीं करेंगे, कहीं समाज की दृष्टि से। तो समाज की दृष्टि से हम दो लोग थे, दोनों ही कांग्रेसी थे हमारे साथ में, पंडित भानु पारिक जी, तो उन्हें अपने बच्चे का फोटो लगाया और मैंने अपने बच्चे का फोटो केवल बैनर में लगाया। उसके बाद ये कहने लगे लोग ये तो बीएसपी के हैं, ये तो बीएसपी के हैं, तो उन्होंने हमारा कोई बात मतलब जो समाज के नाते जो नेता आए थे वो बीएसपी पार्टी से थे? बीएसपी पार्टी से थे, ये थोड़ा सा था। तो उनको ये लगा कि ये तो बीएसपी में चले गए हैं, तो जहां कांग्रेस की जो प्रतिस्पर्धा में थे, मुकाबले में थे, उन लोगों ने दुष्प्रचार करना शुरू किया। हाँ, कि ये तो बीएसपी के हैं और बीएसपी के उन्होंने बैनर लगाए हैं, जब कि ऐसा कुछ नहीं था। तो बाद में ये पूरा यह दृष्टि से देखने लगे, तो हमने समझा चलो बीएसपी में चलो। जब ये लोग कह ही रहे हैं
कि बीएसपी है, तो हमने पहले बीएसपी में कदम रखा और बीएसपी से हमने 2018 में चुनाव भी लड़ा। उपचुनाव में लड़ा था क्या आपने? ये उपचुनाव नहीं है, मेन चुनाव 2018 मतलब महेंद्र सिंह, बीरेंद्र सिंह, हाँ, उनके साथ में ही। अच्छा। जी। तो क्या सफलता, कितनी सफलता हासिल हुई उस चुनाव में? उस चुनाव में हमको वोट ज्यादा नहीं मिले, 18-20 हजार वोट मिले, क्योंकि उस समय और अभी बहुजन समाज पार्टी की यहाँ पर इतना वर्चस्व नहीं है, या ओबीसी या सामान्य वर्ग के लोग हैं उस पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हैं। और किस कारण से नहीं कर रहे हैं? मतलब इतना वोट तो मिलता है बीएसपी को, इतना वोट मिलता है। जी जी, हाँ। तो फिर उसके बाद आपने मंथन भी किया होगा कि मैं क्या कहीं मैंने बहुजन में जाके गलती तो नहीं की, मैं कांग्रेस में ही अच्छा था, या मुकाबले में ज्यादा पैसे वाले, क्या अनुभव रहा आपका? ये परिस्थितियां समय की हैं, लेकिन बीएसपी में रहकर के भी हमें काफी अनुभव मिला। गांव-गांव, बूथ तक जाने का हमको मौका मिला। हर गांव में, हर बूथ पर हमने कमेटी बनाई। वो आज लोग आज उनके साथ में जाते हैं तो बड़े प्रेम से भी लोग हमसे मिलते हैं। वो हमको अनुभव मिला बहुजन समाज पार्टी से, गांव-गांव जाने का, बूथ कमेटी तक जाने का। तो क्या उसका फायदा आप कांग्रेस को आप दिलवा पा रहे हैं? हाँ, आज जिस समय ब्लॉक कांग्रेस में, कोलास में कोई भी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं थे, यानी कांग्रेस का झंडा थमाने को कोई तैयार नहीं था, उन परिस्थितियों में हमने कांग्रेस का झंडा संभाला है और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं और अच्छे से उत्साह के साथ में हर कार्यक्रम में, रैली में, हर मीटिंग में आना जाना उनका है। और गांव-गांव जाकर के सदस्यता का अभियान भी चलाया। संख्या लगातार बढ़ रही है। हमने करीब 2500 सदस्य बनाए। अभी आपने जिक्र में कहा कि जब आपसे कहा गया स्वागत के लिए, तो उस समय आपने कहा कि हम तो सिंधिया जी के आदमी हैं। तो फिर आप जब सिंधिया जी के आदमी थे तो भाजपा के, उनके साथ भाजपा में क्यों नहीं चले गए? अब ये बात बहुत आपको बताएं कि जो भी कांग्रेसी थे, मैं तो नया जुड़ा था, महाराज जी के चुनाव में ही मैं कांग्रेस में जुड़ा था और 13 महीने के बाद जो सरकार बदली, उस समय जो भी नेता गए उन्होंने हमको पूछा तक नहीं था कि अशोक शर्मा कहाँ रहता है, कहाँ पे है, क्या है। उन्होंने बातचीत का कोई नहीं समझी। तो क्या इसका क्या अर्थ लगाया आपने? कहीं ऐसा तो नहीं था कि अरे ये शर्मा ही तो हमसे बात भी नहीं करते, सीधा टिकट ले आते हैं, ऊपर से जाके बड़ी लिंक वाले हैं, ऐसा कुछ मन में रहता था? नहीं 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 नहीं, हम तो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, आम आदमियों के बीच में उठने वाले हैं। तो इनका हमारे साथ आने से, भाजपा में आने से, न जाने से क्या फर्क पड़ता है अशोक शर्मा के आने से? तो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो हम जिस पार्टी में ज्वाइन हुए उसी पार्टी में ही काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आज वर्तमान में क्या स्थिति बनती है? आप मजबूत हुए हैं कि आज भी मन करता है कि चलो किसी दिन महाराज जी से मिलना है? नहीं नहीं नहीं, अब तो ये है कि हमारी भी वृद्धावस्था है और तो जो संकल्प है, निर्णय है, बिल्कुल अटल है, कांग्रेस में है और कांग्रेस में बने रहेंगे। आज वर्तमान परिस्थिति क्या कहती है कोलास विधानसभा की? आज कोलास विधानसभा की हमने गांव-गांव में भी किया है। पूरी पब्लिक जनता महंगाई से बहुत त्रस्त है, किसान भी बहुत त्रस्त है। यानी हजारों 10 चक्कर लगाने के बाद उनको कहीं 2 बोरी बुझ की खाद की मिलती है, 2 यानी सीमेंट के लिए वो पर्ची मिलती है। लाइन में लगाते हैं 10 बार, लाइन में लगाने के बाद तभी 2 उसकी पर्ची मिलती है, तब उनको जा करके 2 बोरी खाद का मिलता है। तो क्या पूरा ये खाद उनके पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये अभी फसल आई थी रबी की, उस समय जो रेट थे और आज के रेट काफी गिर चुके हैं। तो किसान महसूस करता है ये पार्टी व्यापारियों की पार्टी है, किसानों की पार्टी नहीं है। तो आज ये किसान भी महसूस कर रहे हैं कि उनको फसल का उचित रेट नहीं मिलता है
और ये आपने राष्ट्रीय मुद्दा बताया, महंगाई का है, किसानों की। कोलारस का स्थानीय मुद्दा कहीं कुछ पाई है कांग्रेस का स्थानीय मुद्दा? क्या भाजपा की फूट की वजह से आपको लाभ मिल सकता है, या जो तमाम लोग इकट्ठा हो गए हैं नेता ही नेता, उसका आप लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्लान करते हैं? जनता अभी तक जो महसूस ये करती है कि जो भी विधायक बन के आते हैं तो पब्लिक को महत्व नहीं दिया गया है, यही जनता की पूछ नहीं है। तो जनता के बीच ये है, वो चाहते हैं हमारे बीच में ऐसा प्रतिनिधि, ऐसा विधायक है जो हमारी बात को सुने। हमारी कम से छोटी कंट्रोल की जो बात है, जो राशन मिलता है वो राशन भी उनको नहीं मिल रहा है और उनकी बात को नहीं सुनी जा रही है। तो जनता की सोच है कि हमारे बीच में ऐसा नेता है कि हमारी छोटी से छोटी चीज की हमारी वो काम आए। ये उनका एक मुद्दा और है, छोटा सा मुद्दा है। चलिए, आपने बताया कि जनता का मुद्दा ये है, आपकी नजर में कैसा एमएलए होना चाहिए? हमारी नजर में भी और पब्लिक की नजर सबकी एक होनी चाहिए, और सबकी एक है कि विधायक जनता का प्रतिनिधि है, जनता का ही है और जनता का रहना चाहिए। उसके सुख दुख जो भी परेशानी है उनको चुन करके भेजा है, इस आशा से भेजते हैं कि भविष्य में वो हमारी दुखी में हमारे दुख को कुछ तो मदद करे, ये आशा लेकर के विधायक बनाते हैं। पार्टी ने आपको मौका दिया तो क्या आप जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? अब ये है, मालूम जिम्मेदारी मिलती है तो हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, और ये वादा मैं जरूर करता हूँ, यदि मौका मिलता है, जनता चाहती है तो मैं घर नहीं बैठूंगा, जनता की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा, उनके सुख दुख में हर समय उनकी सेवा करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये थे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अशोक शर्मा जी, जिनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अगर पार्टी इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है तो हम एक बार पुनः इनसे आपकी मुलाकात जरूर कराएंगे और वही सवाल दोहराएंगे जो हमने इनसे आज किए थे। अब इसी आशा के साथ नए कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे साथी कान्हा के साथ नमस्कार।